महालक्ष्मी नमः। माघ मास की गुप्त नवरात्रि की आज 10वीं महाविद्या की नवरात्रि है। 10वीं महादेवी का नाम माता कमला है। माँ कमला और कोई नहीं बल्कि माता लक्ष्मी का ही एक रूप है। इन्हें तंत्र साधना की लक्ष्मी भी कहा जाता है और इनको महालक्ष्मी नाम से भी पुकारा जाता है। माता लक्ष्मी को केवल धन की ही देवी नहीं माना जाता। कहा जाता है कि मनुष्य के शरीर में जो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता की शक्ति होती है वह माँ लक्ष्मी की कृपा से ही प्राप्त होती है। चलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए माँ लक्ष्मी के इस स्वरूप यानी कमला स्वरूप के प्रादुर्भाव की कथा का आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, देवताओं के राजा इंद्र द्वारा माता अनुसुईया के पुत्र ऋषि दुर्वासा का अपमान हो गया। क्रोधवश ऋषि दुर्वासा ने भी देवताओं को श्राप दिया कि वे श्रीहीन हो जाएंगे, जिसके फलस्वरूप स्वर्ग में उपस्थित लक्ष्मी लुप्त हो गई। भगवान विष्णु के वैकुंठ में उपस्थित लक्ष्मी भी लुप्त हो गई। देवताओं की सभी शक्ति क्षीण हो गई। उनके सभी दिव्यास्त्र, उनके अलग अलग वाहन, वे सब भी लुप्त हो गए, जिस कारण देवता बहुत अधिक परेशान हो भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें भगवान भोलेनाथ के पास जाने का सुझाव दिया। तब वे सभी मिलकर भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। तब भगवान भोलेनाथ ने सभी देवताओं को समुद्र को मंथन करने की प्रक्रिया बताई। क्योंकि देवताओं की शक्ति क्षीण हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने ये सुझाव दिया कि वे असुरों के राजा बलि और उनके नेतृत्व में उनकी सेना के साथ समुद्र मंथन की प्रक्रिया करें। इसके बाद समुद्र मंथन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। समुद्र मंथन की कथा तो हर कोई जानता है कि उनमें से कुछ दिव्य रत्न, अनेकों प्रकार की वस्तुएं निकली, जिसमें से असुरों और देवताओं को स्वयं भगवान विष्णु ने वितरित करें। इसी समुद्र मंथन की प्रक्रिया में माता लक्ष्मी का कमला स्वरूप भी समुद्र में से ही निकला, किंतु उन्होंने अपने नेत्र बंद कर रखे थे। जैसे ही उन्होंने अपने नेत्र खोले तो सबसे पहले उनकी दृष्टि भगवान श्री हरि विष्णु पर पड़ी और उन्होंने उन्हें वरमाला पहना दी और माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वरण कर लिया और साथ ही कुछ ऐसे शब्द कहे कि वे ना तो असुरों के साथ हैं और ना ही देवताओं के साथ और ना ही मनुष्यों के साथ, वे केवल नारायण के साथ हैं। जहाँ जहाँ श्री हरि जाएंगे वहाँ वहाँ मैं भी उनके साथ ही जाऊंगी। जो कोई भी भक्त पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु की स्तुति करेगा, उनके मंत्रों का जाप करेगा, उनकी भक्ति करेगा और नारायण जिस भी भक्त से प्रसन्न होंगे उस भक्त के पास मैं स्वयं ही जाऊंगी और मेरी कृपा उस भक्त को स्वयं ही प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि माता लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, केवल भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगी। तो इसी के साथ बोलिए सर्वशक्तिमान सत्यनारायण भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय।